Hello students, today we are going to discuss about the chapter the third level that is written by Jack Finney, and this chapter belongs to the supplementary reader that is known as the Vistas. Let us start with the stanza. The presidents of New York Central and the New York, New Haven and Hartford railroads will swear on a stack of timetable that there are only two. अगर हम बात करें कि न्यूयॉर्क सेंट्रल और न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेल रोड के अध्यक्ष जो है वो समय सारणी के ढेर की कसम खाकर कहेंगे कि केवल दो स्तर हैं। कितने स्तर हैं? ठीक है, इसमें जैसे स्वेयर मतलब होता है कसम खाना और स्टेक ऑफ टाइम टेबल्स का मतलब होता है समय सारणी का ढेर। स्टेक मतलब होता है समय सारणी का ढेर। बट आई से देयर आर थ्री, लेकिन मैं कहूँगा कि वहाँ पर तीन स्तर हैं। ठीक है, बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर मैं स्वयं तीसरे मंजिल पर या तीसरे लेवल पर गया हूँ। यस हाँ, आई हैव टेकन द ओबियस स्टेप, और मैं वो प्रत्यक्ष कदम उठा भी चुका हूँ। ओबियस स्टेप का मतलब होता है प्रत्यक्ष कदम। आई टॉक टू ए साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड, मैंने अपने स्वयं के एक मनोचिकित्सक जो है मित्र से बात की है। एमंग अदर्स, जो है औरों के साथ है। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, मैंने उसे बताया कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर तीसरा स्तर भी या तीसरा लेवल भी मौजूद है। एंड ही सेड, और उसने कहा इट वॉज ए वेकिंग ड्रीम विद फुलफिलमेंट। वेकिंग ड्रीम मतलब होता है दिवा स्वप्न, है ना। वेकिंग ड्रीम विद फुलफिलमेंट, यानी दिवा स्वप्न के समय जो देखे जाने वाली जो इच्छा है, ठीक है, वो मानो पूरी हो गई हो। ठीक है, ही सेड आई वॉज अनहैप्पी, उसने कहा कि मैं जो है अप्रसन्न हूँ। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, इससे जो है जो मेरी पत्नी है वो थोड़ी पागल सी हो गई थी। बट ही एक्सप्लेन दैट ही मेंट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वार, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। तो एक्चुअली में ही एक्सप्लेन, बाद में उसने बताया, मनोचिकित्सक ने बताया कि उसका मतलब ये था कि जो आजकल का आधुनिक संसार है, मॉडर्न जो है वर्ल्ड है, फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, वह सुरक्षा की भावना से, भय की भावना से, युद्ध की भावना से, चिंता की भावना से, और जो भी चीज़ें इनमें है उन सारी चीज़ों की वजह से उनमें असुरक्षा की भावना हो गई है। ठीक है, वेल ठीक है, दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप, और इन सारी चीज़ों से मैं बचना चाहता था। वेल ठीक है, हु डजंट, कौन नहीं बचना चाहता है? सब तो डर से बचना चाहते हैं या सुरक्षा की भावना से बचना चाहते हैं। कौन नहीं बचना चाहता? सब कोई बचना चाहते हैं। एवरीबॉडी आई नो वांट टू एस्केप, प्रत्येक व्यक्ति, जहाँ तक मैं जानता हूँ, प्रत्येक व्यक्ति इन सारी चीज़ों से बचना चाहता है। बट दे डोंट वंडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। हर कोई जिसे मैं जानता हूँ वो इन सारी चीज़ों से बचना चाहता है, परंतु वे ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे स्तर पर नहीं पहुंच जाते। अब लिसन सम डिफिकल्ट वर्ड्स जस्ट लाइक स्वेयर, स्वेयर मतलब टेक ओथ, कसम खाना। सेकेंड है स्टैक, स्टैक में होता पाइल या ढेर। थर्ड ओबियस, ओबियस में अपैरेंट, प्रत्यक्ष या क्लियर, स्पष्ट। साइकेट्रिस्ट का मतलब होता है मेंटल डिजीज एक्सपर्ट, मनोचिकित्सक। साइकेट्रिस्ट का मतलब होता है मनोचिकित्सक, है ना, मेंटल डिजीज एक्सपर्ट। वेकिंग ड्रीम का मतलब होता है डे ड्रीम। इनसिक्योरिटी का मतलब होता है लैक ऑफ प्रोटेक्शन, असुरक्षा, लैक ऑफ प्रोटेक्शन। और वंडर का मतलब होता है रोम अबाउट, इधर उधर निरुद्देश घूमना, रोम अबाउट। अब देखिए अगला क्या है नेक्स्ट स्टेज में, बट दैट्स द रीजन, परंतु यही कारण है कि सेड, उसने कहा, एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, और मेरे जितने भी मित्र थे वो सब इस बात से सहमत हो गए थे कि हाँ, मॉडर्न युग में असुरक्षा की बहुत सारी भावना है,
और इन सारी चीज़ों से हम सब बचना चाहते हैं। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, और हर चीज़ इसको इसी की तरफ इशारा करती है। दे क्लेम, ऐसा उन लोगों ने क्या किया, दावा किया। माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, अगर उदाहरण के लिए मैं करूँ तो मेरा जो टिकट इकट्ठा करने का जो कार्य है ना, दैट्स इज टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, वह वास्तविकता से अस्थायी पलायन है। अस्थायी पलायन मतलब होता है रियलिटी से बचना, वास्तविकता से मुंह मोड़ना, ठीक है। वेल ठीक है, मे बी ऐसा हो भी सकता है, बट माई ग्रैंडफादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। लेकिन अगर मैं बात करूँ अपने दादाजी के ज़माने की, तो उस समय चीज़ों में वास्तविकता थी, वहाँ वास्तविकता से बचने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। थिंग्स वर प्रेटी नाइस, उस समय की जो मतलब चीज़ें थी वो बहुत ही अच्छी थी। प्रेटी नाइस मतलब बहुत ही अच्छी। एंड पीसफुल इन हिज डे, और उन दिनों जो है बहुत ही शांति थी। फ्रॉम ऑल आई हियर, जो मैंने सुन रखा है। एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, ठीक है। और उन्होंने मेरा टिकट संग्रह जो है शुरू किया था। इट्स ए नाइस कलेक्शन टू, और उनका जो संग्रह था वो भी बहुत अच्छा था। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू फर्स्ट डे कवर्स एंड सो ऑन। तो एक्चुअली में जो भी उनका जो संग्रह था बहुत ही अच्छा था। जारी की गई लगभग प्रत्येक अमेरिकी डाक टिकटों के 4 के समूह, मतलब 4 टिकट जब जारी किए जाते थे तो उसको फर्स्ट डे कवर कहते हैं। जो पहले दिन जो है क्या होता था, डाक टिकट निकाले जाते थे, ठीक है। एंड सो ऑन आदि। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प टू, प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति जो रूजवेल्ट थे उन्होंने भी जो है बहुत सारी टिकटें इकट्ठी कर रखी थी। आपको ये मालूम होना चाहिए। अब पॉइंट्स का मतलब होता है, पॉइंट्स का मतलब होता है इशारा करना। पॉइंट्स का मतलब होता है इशारा करना, इंडिकेट्स। क्लेम मतलब असर्टेड या दावा किया। रिफ्यूज का मतलब होता है शेल्टर या आश्रय। ब्लॉक 1 सॉलिड पीस, एक ठोस टुकड़ा। और इशू का मतलब होता है गिविंग आउट, देना। ध्यान रखिएगा, आप जब किताब लेके बैठेंगे तभी इस चीज़ को समझ पाएंगे। एनीवे हियर व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंटर, है एनीवे मतलब होता है खैर, ठीक है ना। हियर व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंटर, ग्रैंड सेंटर पर यह हुआ। 1 नाइट लास्ट समर, पिछली गर्मियों में एक रात। आई वर्क लेट एट द ऑफिस, एक रात मैंने ऑफिस में देर तक काम किया। आई वॉज इन हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, और मैं अपने अपार्टमेंट से जाने की जल्दी में था, इसलिए मतलब इसलिए आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे, मैंने जो है सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंटर बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस। तो मैं अपने घर जाने की जल्दी में था, इसलिए मैंने ग्रैंड सेंटर से सबवे पकड़ने का फैसला किया, क्योंकि ये बस से तेज़ है। यानी जब तक बस पहुंचाती हमें तब तक मैं बहुत जल्दी वहां पहुंच सकता था। तो अप टाउन का मतलब होता है रेसिडेंशियल एरिया, रिहायशी क्षेत्र। अप टाउन का मतलब होता है रिहायशी क्षेत्र, जिसको कहते हैं रेसिडेंशियल एरिया, अप टाउन। अपार्टमेंट का मतलब होता है फ्लैट, अपार्टमेंट का मतलब होता है फ्लैट। और सबवे का मतलब होता है अंडरग्राउंड वे, भूमिगत रास्ता। सबवे का मतलब होता है भूमिगत रास्ता। नेक्स्ट स्टेंजा में पूछते हैं, नाउ अब आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी, मुझे नहीं पता कि यह सब मेरे साथ क्यों हुआ। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाई नेम चार्ले, मैं एक साधारण सा इंसान हूँ और मेरा नाम चार्ले है। 31 ईयर्स ओल्ड, मेरी उम्र जो है 31 वर्ष की है। एंड आई वॉज वियरिंग ए टैन गार्बेटाइन सूट एंड एक्स्ट्रा हैट विद ए फैंसी बैंड, और वास्तविकता में मैंने एक हल्के बादामी रंग की, है ना, टैन मतलब होता है बादामी रंग की, गार्बेटाइन सूट पहन रखा है। एंड एक्स्ट्रा हैट, और मैंने एक एक्स्ट्रा हैट मतलब टोपी पहन रखी है, ठीक है, विद ए फैंसी बैंड, जिसमें जो है बहुत सारे जो है फैशनदार जो पट्टी लगी, बैंड मतलब होता है पट्टी लगी हुई है। हाँ, आई पास्ट ए डोजन मैन हु लुक जस्ट लाइक मी, मैं दर्जन भर ऐसे लोगों के पास से गुजरा
जो ठीक मेरे जैसे लगते थे, यानी उन्होंने मेरी जैसे पोशाक पहन रखी थी। एंड आई वाजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, और मैं किसी वस्तु से बचकर भागने का प्रयास नहीं कर रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लूसिया माई वाइफ, ठीक है, और मैं लूसिया के पास घर जाना चाहता था। इसमें देखिए मीनिंग में गाय का मतलब होता है फेलो या मैन या साथी, GUI गाय, गाय मतलब होता है साथी। टैन का मतलब होता है येलोइश ब्राउन, येलोइश ब्राउन का मतलब पीला या भूरा, टैन। गार्बेटाइन का मतलब होता है एक काइंड ऑफ क्लोथ्स, एक प्रकार का कपड़ा। फैंसी का मतलब होता है फैशनेबल, फैशनेबल। और बैंड का मतलब होता है स्ट्रिप या पट्टी, बैंड, बैंड मतलब होता है स्ट्रिप या पट्टी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू, वेंडरबिल्ट एवेन्यू से मैं ग्रैंड सेंट्रल में मुड़ गया। ठीक, टर्न इनटू का मतलब मुड़ गया। एंड वेंट डाउन द स्टेप्स ऑफ द फर्स्ट लेवल, और सीढ़ियाँ उतरकर प्रथम स्तर पर आ गया। ठीक है, वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, जहाँ पर आपको जो ट्रेनें दिखती थी वो जैसे मानो 20वीं शताब्दी की हो। और हम कहाँ पे हैं? हम हैं 21वीं शताब्दी में। ठीक है, देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल, और फिर मैं एक और जीना उतर कर दूसरे स्तर पर आ गया। ठीक है, वेयर फ्लाइट मतलब होता है यहाँ पे जीना। वेयर द सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, जहाँ से जो है उपनगरीय गाड़ियाँ चलती थी। उपनगरीय मतलब छोटे छोटे कस्बे के लिए सब अर्बन ट्रेन यहाँ से सेकेंड लेवल से चलती थी। ठीक है, हाँ, डक्ट इनटू एन आर्ट डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे, और मैं सबवे पकड़ने के लिए एक मेहराबदार दरवाजे से घुसा। ठीक है, अब आर्ट डोरवे का मतलब मेहराबदार जो दरवाजा है जिससे मैं घुसा। डक्ट इनटू का मतलब घुस जाना। एंड गॉट लॉस्ट, और फिर मैं खो गया था। दैट्स इजी टू डू, ऐसा करना बहुत ही आसान था। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम, मैं बहुत बार, सैकड़ों बार, ठीक है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में अंदर और बाहर गया हूँ। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इन टू न्यू डोरवेज, लेकिन मैं जो है हर बार नए दरवाजे, जीनों या गलियारों से अचानक में टकरा जाता हूँ। बम्प इनटू का मतलब होता है टकरा जाना। ठीक है, कॉरिडोर्स का मतलब होता है गलियारे। वंस आई गॉट इनटू ए टनल अबाउट ए माइल लॉन्ग, एक बार क्या हुआ था कि मैं मील लंबी सुरंग में घुस गया। क्या हो गया था? गॉट इनटू मतलब था घुस गया। एंड केम आउट इनटू द लॉबी ऑफ रूजरवेल्ट होटल, और वहाँ से मैं रूजरवेल्ट होटल की लॉबी में निकला। लॉबी मतलब होता है एक प्रकार का कॉरिडोर। अनदर टाइम, दूसरी बार जब मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में घुसा, आई केम अप इन ऑफिस बिल्डिंग, मैं एक ऑफिस बिल्डिंग में आया जिसका नाम था 46th स्ट्रीट, 3 ब्लॉक्स अवे, जो 3 ब्लॉक जो है एक दफ्तर की बिल्डिंग में था। अगला देखिए, इसमें मीनिंग देखिए कुछ। फ्लाइट का मतलब होता है स्टेयर्स बिटवीन 2 लैंडिंग्स, सीढ़ियों का क्रम। डक्ट का मतलब होता है बेंड डाउन, झुका। डक्ट का मतलब होता है झुका। आर्क, ARCHED, आर्क का मतलब होता है कर्व्ड या मुड़ा हुआ। बम्पिंग इनटू मतलब होता है कमिंग अक्रॉस अनएक्सपेक्टेडली, अचानक मुलाकात होना। बम्पिंग इनटू का मतलब होता है अचानक मुलाकात होना। बम्पिंग इनटू, अचानक मुलाकात होना। लॉबी का मतलब होता है वेटिंग हॉल, प्रतीक्षालय। लॉबी का मतलब होता है प्रतीक्षालय, वेटिंग रूम। लॉबी का मतलब होता है प्रतीक्षालय या वेटिंग रूम। इतना क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखिए, समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक ए ट्री, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वो जैसे एक पेड़ बढ़ता है वैसे बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स, ठीक है, और जड़ों की तरह नए गलियारे। कॉरिडोर्स का मतलब होता है गलियारे, एंड स्टेयरकेसेस, और जीने उगाता हुआ। देयर प्रोबेबली ए लॉन्ग टनल, संभावना ये भी थी कि वहाँ पर एक लंबी सी सुरंग थी। डैट नो बडी नोज अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, ठीक है, तो शायद अभी शहर के नीचे एक लंबी सुरंग बन रही है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। ऑन इट्स वे टू टाइम्स स्क्वायर्स,
जो टाइम स्क्वायर से होती हुई जाती है। एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, और एक ऐसी रोड भी बननी है अंडरग्राउंड जो कहाँ जाती है, सेंट्रल पार्क की ओर। एंड मे बी, और ये भी हो सकता है, बिकॉज फॉर सो मैनी पीपुल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट, और हो सकता है क्योंकि ग्रैंड सेंट्रल सालों से इतने लोग, अधिक लोगों का पलायन का एक ही रास्ता है। फिर देखो इन्होंने, हो सकता है मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू, और ये भी हो सकता है कि मैं जिस सुरंग में था, जिसमें मैं घुसा, बट आई नेवर टोल्ड माई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड्स अबाउट दैट आइडिया, लेकिन मैंने कभी भी अपने मनोचिकित्सक मित्र को इस बारे में नहीं बताया। साइकियाट्रिस्ट का मतलब होता है मनोचिकित्सक। पुशिंग आउट, पुशिंग आउट का मतलब होता है स्प्रेडिंग, फैलाना। पुशिंग आउट का मतलब होता है फैलाना। अगला देख, एग्जिट का मतलब होता है आउटलेट, बाहर का रास्ता। एग्जिट, एग्जिट का मतलब होता है आउटलेट, आउटलेट, आउटलेट मतलब एग्जिट, बाहर का रास्ता। कॉरिडोर का मतलब पैसेज टू ए बिल्डिंग, पैसेज टू ए बिल्डिंग जिसको कहते हैं गलियारा। द कॉरिडोर आई वाज इन बिगिन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड्स एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग। जिस गलियारे में मैं चल रहा था वो बहुत तेजी से एंगलिंग लेफ्ट, बाईं तरफ मुड़ा, एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड्स, और थोड़ा जो है झुकाव लेता हुआ, ढलान लेता हुआ वो नीचे की ओर जाने लगा था। एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग, और मैंने सोचा कि शायद मैं गलत रास्ते पे तो नहीं आ गया हूँ। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैं लगातार चलना जारी रखा था। ऑल आई कुड हियर वाज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फूट स्टेप्स, और जो उस गलियारे में चलते समय मुझे सिर्फ एक बात सुनाई पड़ती थी, वो ये थी कि मैं अपने स्वयं के पाद चिन्हों की आवाज़ को सुन सकता था। एंड आई डिडेंट पास ए साउंड, और मैंने किसी भी व्यक्ति को जो है वहाँ से गुजरते नहीं देखा था। डिडेंट पास ए साउंड का मतलब एक भी व्यक्ति को वहाँ से गुजरते नहीं देखा था। देन आई हर्ड दैट, तब मैंने ये सुना था कि दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोअर अहेड, दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग। फिर मैंने थोड़ी बहुत आवाज़ आती हुई देखी थी आगे से, इसका मतलब था कि आगे कुछ खुला हुआ स्थान है, एंड पीपल टॉकिंग, और वहाँ पर लोग बातें कर रहे हैं। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, वो सुरंग तेजी से बाईं ओर मुड़ती है। आई वेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट टू स्टेयर्स, और मैं एक छोटी सी जो है जो जीने हैं उससे उतर करके, एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के मैं कहाँ पहुँच जाता हूँ, तीसरे स्तर पर। फॉर जस्ट ए मोमेंट आई थॉट, एक क्षण के लिए मैंने सोचा, जस्ट ए मोमेंट मतलब एक क्षण के लिए, आई थॉट मैंने सोचा, आई वाज बैक ऑन द सेकंड लेवल, कि शायद मैं दूसरे लेवल पर पहुंच गया हूँ। बैक मतलब वापस। बट आई सा द रूम वाज स्मॉलर, लेकिन जैसे मैं वहाँ पहुँचा था तो मैंने देखा कि वहाँ जो कमरे थे वो आजकल के ज़माने के हिसाब से बहुत ही छोटे थे, है ना। देयर वर फीवर टिकट्स विंडोज, वहाँ पर कुछ खिड़कियाँ थी, टिकट खिड़कियाँ थी, एंड ट्रेन गेट्स, और कुछ जो है वहाँ पर ट्रेन के गेटें भी थे। एंड इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर, और बिल्कुल बीचों बीच बना हुआ, केंद्र बना हुआ जो है जहाँ से आप किसी भी गाड़ी के बारे में पता कर सकें, वो इंफॉर्मेशन सेंटर भी था। वाज वुड एंड ओल्ड लुकिंग, ये सारी चीज़ें, पूछताछ केंद्र जो था वो लकड़ी का बना हुआ था, एंड ओल्ड लुकिंग, और पुरानी बनावट का लग रहा था। एंड द मैन इन द बूथ वर ए ग्रीन आई सेट, और जो व्यक्ति उस बूथ में बैठा था इंफॉर्मेशन सेंटर या पूछताछ केंद्र में, वो एक हरे रंग का आई सेट मतलब चश्मा पहन रखा था, ठीक है। एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, और साथ ही साथ उसने लंबे काले स्लीव रक्षक पहने हुए थे। द लाइट्स वर डिम, वहाँ की जो लाइट थी बहुत ही धीमी थी, एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और जो वहाँ जो लाइटें थी वो लुकलुपाने वाली थी। फ्लिकरिंग का मतलब होता है लुकलुपाना। देन आई सा, तब मैंने देखा था, ठीक है, कि किस कारण, वाई दे वर ओपन फ्रेम गैस लाइट्स, कि वो एक खुली लपट वाली गैस की लाइटें थी, खुली लपट वाली गैस की लाइटें थी। इसमें जो डिफरेंट वर्ड्स है, एंगलिंग का मतलब होता है टर्निंग, एंगलिंग का मतलब होता है मुड़ना,
स्लैंटिंग का मतलब होता है स्लोपिंग, ढाल वाला, ठीक है। अहेड का मतलब होता है इन फ्रंट, सबसे आगे अहेड। और बूथ का मतलब होता है स्टॉल, छोटी सी दुकान, एक छोटे से कमरे। एंड फ्लिकरिंग का मतलब होता है वेविंग, हिलती हुई, वेविंग, हिलती हुई होती नहीं, पहले चिमनी चिराग जला करते ना तो क्या होता है, दूध पाते रहते थे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर वर ब्रास स्पुटूल्स ऑन द फ्लोर, फर्श पर पीतल के थूकदान थे। स्पुटूल्स का मतलब होता है थूकदान, जैसे हम लोग थूकते हैं। एंड अक्रॉस द स्टेशन ए ग्लिंट ऑफ लाइट, और स्टेशन की दूसरी ओर, ठीक है, ए ग्लिंट ऑफ लाइट काट माई आई, मेरी आंखों में एक झिलमिल प्रकाश मेरी आंखों में पड़ रहा था। ए मैन वॉच पुलिंग ए गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट्स, और अब वेस्ट पॉकेट मतलब होता है जैकेट के जेब से एक व्यक्ति अपने सोने की जो वॉच है उसको निकाल रहा था, खींच रहा था, ठीक है। ही स्नैप ओपन द कवर, उसने इस घड़ी के ऊपर जो ढक्कन था उसको झटके से खोला। ग्लैंस्ड एट हिज वॉच, अपनी घड़ी पर उसने सरसरी दृष्टि डाली। एंड फ्रोन, और फिर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया। ही वर ए डर्बी हैट, उसने एक डर्बी हैट पहन रखी थी। ए ब्लैक 4 बटन सूट्स, और एक काले रंग का जिसमें 4 बटन लगे हुए थे, विद टिनी लेपर्स, और उसमें जो है जो कॉलर थे बहुत ही छोटे थे, ठीक है। लेपर्स का मतलब होता है कॉलर। एंड ही हैड ए बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टाच, और उसके जो एक बड़ी सी काले रंग की, और जैसे हैंडल बार, हैंडल होते नहीं है, यूँ होते हैं यूँ, ठीक, इस प्रकार उसकी जो है मूछें थी, बिल्कुल जैसे बाइक की हैंडल होती है वैसे उसकी बहुत ही शक्तिशाली मूछें थी। देन आई लुक अराउंड, तब मैंने अपने आसपास देखा। एंड सा दैट एवरीवन इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक 18-19 समथिंग, तब मैंने देखा कि जितने भी लोग स्टेशन पर हैं वो 18वीं या 19वीं शताब्दी के कपड़े को पहने हुए थे या ऐसे ही। आई नेवर सा सो मैनी बियर्ड्स, आई नेवर सा सो मैनी बियर्ड्स, मैंने कभी भी ऐसे जो है दाढ़ियों को नहीं देखा था। साइड वर्क, न गुच्छों को देखा था, ठीक है। एंड फैंसी मुस्टाच इन माई लाइफ, और अपने जीवन में ऐसे कभी भी फैंसी जो है मुस्टाच को नहीं देखे। फैंसी मतलब बहुत ही अच्छे प्रकार की। ए वीमेन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट, एक जो है जो औरत है वो ट्रेन गेट से अंदर आई। शी वर ए ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स, और वास्तविकता में वो चौड़ी आस्तीन वाली जो है एक ड्रेस पहन रखी थी। एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज, और जाहिर सी बात ऊंचे बटनदार जूतों के ऊपर उसने स्कर्ट पहन रखी थी। बैक ऑफ हर, उसके पीछे, आउट ऑन द ट्रैक्स, जो पटरी पर मैं जब दृष्टि गई तो इंजन पर आई काट एक ग्लिम्स ऑफ ए लोकोमोटिव, तो पटरी पर उसके पीछे मैंने देखा कि एक इंजन वहाँ पर था। लोकोमोटिव को मतलब होता है इंजन। ए वेरी स्मॉल कुरियन एंड आइव्स लोकोमोटिव, और ये किस कंपनी का था? इस कंपनी का नाम था कैरियर एंड आइव्स कंपनी, और ये छोटा इंजन था। विद ए फनल शेप स्टैक, जिसके कीप जैसी चिमनी थी। फनल शेप स्टैक का मतलब होता है चिमनी। एंड देन आई न्यू, और तब मैं इस बात को जान गया था। तो लेट अस नो सम डिफिकल्ट वर्ड्स, पास फॉर सम टाइम। अब देखिए आगे क्या होता, कुछ जो डिफिकल्ट वर्ड्स है उसमें है स्पिटून्स, वेसल टू स्पिट इनटू यानी थूकदान। ग्लाइंड का मतलब होता है फ्लैश, चमक, ग्लाइंड। फिर नेक्स्ट है वेस्ट, वेस्ट मतलब होता है वेस्ट कोट। लेपर्स मतलब कोट की कॉलर, यानी फ्रंट कोट कॉलर। साइड बन, गलगुच्छे इधर उधर होते हैं ना, यानी विस्कर्स ऑन आइदर साइड ऑफ द फेस, दोनों तरफ गलगुच्छे होते हैं, मोची यूं, ठीक है। एंड ट्रैक का मतलब होता है रेलवे लाइन, ट्रैक का मतलब होता है रेलवे लाइन। लोकोमोटिव्स, इसका मतलब रेलवे इंजन, लोकोमोटिव्स का मतलब होता है रेलवे इंजन। और स्टैक का मतलब होता है चिमनी, स्टैक का मतलब होता है चिमनी। अब देखेंगे आगे, टू मेक श्योर यानी निश्चित होने के लिए, टू मेक श्योर मतलब निश्चित होने के लिए, ठीक है। आई वॉक ओवर ए न्यू बॉय
एंड ग्लांस्ड एट द स्टेक ऑफ पेपर्स एट स्पीड। मैं अखबार बेचने वाले के पास गया, वह कौन मतलब गया, है ना। टू न्यूज बाय, जो न्यूज़पेपर बेचता था, उसके पाँव के समीप पड़े समाचार पत्रों की गट्ठा पर मैंने सरसरी निगाह डाल दी थी। ग्लांस्ड का मतलब होता है सरसरी निगाह डालना। इट वॉज द वर्ड, और ये जो समाचार पत्र था ये द वर्ड के नाम से था। और द वर्ड हैजंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, और द वर्ड जो है कई वर्षों से छपा ही नहीं था। द लीड स्टोरी सेट समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, और जो सबसे प्रमुख स्टोरी थी, मुख्य समाचार था, वो राष्ट्रपति क्लीवलैंड के बारे में था। आई फाउंड एट फ्रंट पेज सिंस, तब से वह प्रथम पन्ना, ठीक है, इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वाज प्रिंटेड जून 11, 1894। ठीक है, तब से वो जो प्रथम पन्ना था मैंने सार्वजनिक पुस्तकालय यानी पब्लिक लाइब्रेरी की फाइलों में खोज लिया है, और वह 11 जून 1894 को छपा था। तो ग्लांस्ड का मतलब होता है लुक्ड एट, देखा। लीड स्टोरी का मतलब होता है मेन न्यूज, मुख्य समाचार। लीड स्टोरी का मतलब होता है मेन न्यूज या मुख्य समाचार। आई टर्न टूवर्ड द टिकट विंडोज नोइंग दैट हियर ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल आई कुड बाय टिकट्स दैट वुड टेक लूसिया एंड मी एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स वी वांटेड टू गो। मैं यह जानते हुए टिकट खिड़कियों को ओर मुड़ा कि वहाँ ऑन द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंटर यानी ग्रैंड सेंटर के तीसरे स्तर से मैं टिकट खरीद सकता था। ठीक है, आई कुड बाय टिकट्स एंड कुड टेक ए लूसिया, और साथ ही साथ लूसिया को वर्ष 1894 में अमेरिका में जहाँ हम चाहते वहाँ ले जा सकते थे। और ये एंड आई वांटेड 2 टिकट टू गेल्सबर्ग इलिनॉइस, और मैं 2 टिकट चाहता था गेल्सबर्ग में इलिनॉइस के लिए मैं गेल्सबर्ग में 2 टिकट और चाहता था। हैव यू एवर बीन देयर, क्या तुम कभी वहाँ गई हो? हैव यू एवर बीन देयर, क्या तुम कभी वहाँ गए हो? ठीक है, इट्स ए वंडरफुल टाउन स्टिल, ये अब भी अद्भुत शहर है। स्टिल मीन अब भी, वंडरफुल टाउन का मतलब अद्भुत शहर है। विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, यहाँ पर जिसमें जो है लकड़ी के बड़े ढांचे वाले पुराने घर हैं। ह्यूज लॉन्स, विशाल लॉन है। एंड ट्रिमेंडस ट्रीज, और बड़े वृक्ष हैं। ह्यूज ब्रांचेज मीट ओवरहेड, जिनकी जो शाखाएं हैं वो सर के ऊपर मिल जाती हैं। एंड रूफ द स्ट्रीट्स, और गलियों की छत के रूप में वो काम करती हैं। यानी गली है, गली के दोनों तरफ वृक्ष है, और वृक्ष की जो शाखाएं ऊपर ऐसे मुड़ियों के ऊपर जो छत का काम करती है। ठीक है, एंड इन 1894, अगर मैं 1894 की बात करूं, समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग, तो जो गर्मी की जो शामें थी वो लगभग दुगनी हो जाती थी। एंड पीपुल सेट आउट ऑन देयर लॉन, और लोग जो है वो अपने बाहर लॉन में बैठे रहते थे। द मेन स्मोकिंग सिगार्स, जो पुरुष लोग हैं वो सिगार्स पीते रहते थे। एंड टॉकिंग क्वाइटली, बहुत धीरे धीरे बातें भी करते थे, क्वाइटली में चुपचाप। द वीमेन वेविंग पाम लीफ फैंस, और जो औरतें थी वो जो है ताड़ के पत्ते के बने जो पंखे हैं उनको वो झला करती थी, वेविंग करती रहती थी। विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, और चारों तरफ क्या होते थे, जुगनू जो है चमक रहे। फायर फ्लाइज का मतलब होता है जुगनू। इन ए पीसफुल वर्ल्ड, और ये जो संसार था बहुत ही शांत लग रहा था। टू द बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, ठीक है, और एक साथ संसार उस समय जब प्रथम विश्व युद्ध अभी 20 वर्ष दूर था, अभी विश्व युद्ध हुआ नहीं था। एंड वर्ल्ड वार सेकेंड ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर, और अगर वर्ल्ड वार सेकेंड की बात करें तो अभी इस समय से लगभग वो 40 वर्ष भविष्य में जो है विश्व युद्ध दूसरा होगा। आई वॉन्टेड 2 टिकट्स फॉर डेट, और मुझे जो है इसके लिए 2 टिकट चाहिए थी। तो यहाँ पे ह्यूज का मतलब होता है बिग या बड़ा। ट्रिमेंडस का मतलब होता है बिग, ट्रिमेंडस का मतलब होता है बिग या बड़ा। फायर फ्लाइज का मतलब है ग्लोवॉर्म्स, ग्लोवॉर्म्स का मतलब है जुगनू, ग्लो भी चमकने वाला, वंश मतलब कीड़े, ग्लोवॉर्म्स। अब आते हैं फिर स्टेंजा पे, देखिए द क्लर्क फिगर द फेयर, जो वहाँ पर बाबू था, ठीक है, क्लर्क, उसने जो है किराए का अनुमान लगाया, कितना किराया है,
He glanced at my fancy headband. अब वो जो है मेरी टोपी में लगी हुई जो बहुत ही फैशनेबल जो है वो पट्टी थी, उसको वो सरसी दृष्टि से देखा। बट ही फिगर द फेयर, लेकिन उसने मुझे जो है फेयर के बारे में, किराए के बारे में बताया। एंड आई हैड एनफ फॉर 2 कोच टिकट्स, और मेरे पास पर्याप्त धन था कि मैं उससे दो टिकट जो खरीद सकते थे कोच के लिए। वन वे, एक तरफ के टिकट को मैं आसानी से खरीद सकता था। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, और जब मैंने उस धन को गिना और फिर मैंने उसकी तरफ देखा, द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी, तो जो क्लर्क था वो मुझे बिल्कुल घूर रहा था। क्या कर रहा था? घूर रहा था। ही नोटेड एट द बिल्स, ठीक है, उसने जो बिल जो धन था उस पर जो है हाँ में सर हिला रहा था। दैट्स एट मनी मिस्टर, ही सेड, उसने कहा कि श्रीमान जी ये पैसे नहीं है जो अभी चलते हैं। एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किम मी, और यदि तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, ठीक है ना, यू वांट गेट वेरी फार, तो तुम बहुत दूर तक नहीं जाओगे। एंड ही ग्लांस्ड एट द कैश ड्रॉवर बिसाइड हिम, और अपने पास में रखे हुए जो जिसमें वो रुपए रखता था कैश ड्रॉवर, उसकी तरफ वो देखता है। ऑफकोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स, वास्तव में ये जो धन था जो कैश ड्रॉवर में रखा हुआ था, ठीक है, वो पुराने प्रकार का जो है धन थे, जो पहले जो है रुपए चलते थे उस समय के, वो उसमें रुपए रखे थे। और मैं कौन सा पैसा दे रहा था उसको? आजकल का पैसा दे रहा था। तो दोनों डिफरेंस नहीं होगा? होगा ही होगा। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ डेज, जितना धन हम आजकल खर्च करते हैं उसका ये जो है निसंदेह जो कितना था, आधा था। एंड डिफरेंट लुकिंग, और आज के नोट से पुराने जो नोट थे बिल्कुल अलग दिख रहे थे। आई टर्न अवे, ठीक है, मैं मुड़ा। एंड गॉट आउट फास्ट, और तेजी से निकल गया। देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, और अगर मैं 1894 में जेल की बात करूं तो उसमें जेलें बहुत अच्छी नहीं हुआ करती थी, ठीक है, इसलिए वहां भाग गया कि कोई बंद न कर दे इन्हें। देखिए, एंड दैट वाज डैड, और बस यही बात थी। डैड वाज डैड की मतलब तो बस यही बात थी। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, ठीक है, आई लेफ्ट द सेम वे आई केम आई सपोज, तो अपने विचार से मैं उसी रास्ते से लौटा जिससे मैं आया था। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ड्यूरिंग लंच आवर, भोजन के समय, आई ड्रू $300 आउट ऑफ बैंक, मैंने बैंक से जो है $3 जो है निकाल लिए थे। नियरली ऑल वी हैड, जो मेरे पास थे। एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और $300 से मैंने पुराने समय की करेंसी को या पैसे को खरीदा था। डैट रियली वरीड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, जिससे वास्तव में मेरे जो मनोचिकित्सक मित्र था वो थोड़ा चिंतित हो गया था। यू कैन बाई ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स, आप किसी भी कॉइन डीलर से पुराने समय में चलने वाले जो धन है उसको खरीद सकते हो। बट यू हैव टू पे ए प्रीमियम, लेकिन जाहिर सी बात है आपको अधिमूल्य देना होगा, ज़्यादा पैसे देना होगा, प्रीमियम देना होगा, ठीक है। माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, तो मैंने अपने जो आजकल चलने वाले जो रुपए थे $300 मैंने दिए थे, और उसके बदले में मुझे पुराने समय में चलने वाले जो नोट थे, बिल्स थे, उसमें मुझे जो लगभग $200 से भी कम डॉलर की प्राप्ति हुई थी। बट आई डिडंट केयर, ठीक है, लेकिन मैंने परवाह नहीं की थी। आई डिडंट केयर मतलब इस बात की मुझे परवाह नहीं थी। Eggs were 13 cents a dozen in 1894, अगर 1894 की बात करूं तो उस समय, ठीक है, एक दर्जन जो अंडे थे वो 13 सेंट्स में आते थे, 13 सेंट्स में। अब प्रीमियम का मतलब होता सम पेड इन एडिशन, अधिमूल्य। सेंट का मतलब था 100 पार्ट ऑफ ए डॉलर, यानी डॉलर का 100वां भाग, उसको कहते हैं सेंट, ठीक है। अब देखिए आगे, बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन एनफ। पर मुझे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन
के तीसरे स्तर पर ले जाने वाला गलियारा फिर कभी नहीं मिला। ठीक है, ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, ये तो मैंने इसे खोजने का बहुत बार प्रयत्न किया। लुइसा वाज प्रेटी वरीड, लुइसा जो है वो बहुत को जब मैंने ये बात बताई थी तो बहुत ही चिंतित थी। व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, जब इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने उसे बताया था। आई डिडंट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनीमोर, अब वो चाहती थी कि अब जो वो थर्ड लेवल के बारे में और ज़्यादा बातें न करें। एंड आफ्टर ए वाइल आई स्टॉप, और कुछ समय के पश्चात मैंने थर्ड लेवल की खोजबीन करना बंद कर दिया था। आई वेंट बैक लुक फॉर द थर्ड लेवल एनीमोर, ठीक है, और ठीक है, और अब जो है तीसरे स्तर की खोज न करूँ, कुछ समय बाद मैंने खोज क्या कर दी थी, बंद कर दी थी। आई वेंट बैक टू माई स्टेप्स, मैंने अपने डाक टिकट की ओर ध्यान देने लगा था। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड बिकॉज नाउ वी हैव प्रूव दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर। ठीक है, तो परंतु अब हम दोनों जो है हर सप्ताह उसकी खोज करते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रमाण है कि तीसरा स्तर अभी भी वही है। माई फ्रेंड सैम वेनर डिसअपियर्ड, मेरा जो मित्र है सैम वेनर वो गायब हो गया है। नोबडी न्यू वेयर, कोई भी व्यक्ति नहीं जानता कि गया कहाँ। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम्स इज ए सिटी बॉय। ठीक है, लेकिन परंतु मुझे एक प्रकार की शंका थी, क्योंकि वो सैम जो है वो शहरी है। एंड और आई यूज टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग, और मैं उसे गेल्सबर्ग के बारे में बताया करता था। आई वेंट टू स्कूल देयर, ठीक है, मैं जो है वहाँ स्कूल गया था। एंड ही ऑलवेज सेड, वो हमेशा कहा करता था, ही लाइक द साउंड ऑफ प्लेस, ठीक है, कि उसे उस स्थान की ध्वनि जो है पसंद है। एंड दैट्स वेयर ही इज, ठीक है, और वह वहीं पर है। ऑल नाइट, ठीक इन 1894, 1894 में। इसमें देखो प्रेटी का मतलब होता है वेरी मच, बहुत अधिक। प्रेटी का मतलब होता है वेरी मच, बहुत अधिक। डिसअपियर्ड का मतलब होता है वैनिश, गायब हो गया। और सस्पेक्टेड का मतलब होता है संदेह किया। बिकॉज वन नाइट, क्योंकि एक रात फूसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन, मेरे टिकट संग्रह को छेड़ते हुए। फूसिंग विद का मतलब होता है देखना या जांचना। ठीक है, आई फाउंड, मैंने पाया था, वेल, ठीक है, डू यू नो व्हाट ए फर्स्ट डे कवर इज, क्या तुम जानते हो कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है? व्हेन ए न्यू स्टैम्प इज इशूड, जब एक नई टिकट जारी की जाती है, इशूड मतलब होता है जारी करना। स्टैम्प कलेक्टर्स बाई सम, तो स्टैम्प को एकत्र करने वाले कुछ टिकट खरीद लेते हैं। एंड यूज देम टू मेक एनवलप, और उनका प्रयोग जो है एनवलप के द्वारा मेल करके जो है टू देमसेल्व्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, जिस दिन टिकट इशू होते हैं उसी दिन वो खरीद लेते हैं और उसको अपने घर के पते पर मेल कर देते हैं। ठीक है, एंड द पोस्ट मार्क टू द डेट, और उस पर लगी हुई जो डाक मुहर है वो उस दिन की डेट की तस्कीर कर देता है। द एनवलप इज कॉल्ड फर्स्ट डे कवर, और इस प्रकार का जो एनवलप है, ठीक है, वो फर्स्ट डे कवर कहलाता है। दे आर नेवर ओपन, इन्हें कभी खोला नहीं जाता है। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवलप, और इस लिफाफे के केवल अंदर हम खाली कागज डाल देते हैं। फुशिंग बिट का मतलब होता है गोइंग थ्रू, देखना या जांच करना। पोस्ट मार्क का मतलब है मार्क ऑफ ए पोस्ट ऑफिस, डाक खाने की मुहर, पोस्ट मार्क। ब्लैंक का मतलब होता है बिल्कुल अनरिटन, बिना लिखा हुआ। मेल का मतलब होता है सेंड बाई पोस्ट, डाक से भेजना। नेक्स्ट देखिए, दैट नाइट, उस रात की बात है, एमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, मेरे पुराने फर्स्ट डे कवरों से में आई फाउंड वन, मुझे एक ऐसा फर्स्ट डे कवर मिला था दैट शुडंट हैव बीन देयर, जो वहाँ नहीं होना चाहिए था। बट देयर इट वाज, लेकिन ये वहीं पर था। ठीक है, बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर्स एट हिज होम इन गेल्सबर्ग, क्योंकि गेल्सबर्ग में रहने वाले जो मेरे दादाजी हैं, किसी ने वहाँ पर इसको मेल कर दिया था। दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवलप सेड, और उस एनवलप पर लिखा हुआ जो एड्रेस था वो इसी बात की तस्कीर या इसी बात को प्रूव कर रहा था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 18,
1894 द पोस्ट मार्क शो दैट, और उस पर जो डाक टिकट की मुहर लगी थी वो जुलाई 18, 1894 की थी। एट फिर भी आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल, ठीक है, मुझे जो है बिल्कुल भी इस बारे में याद नहीं था। द स्टैम्प वाज ए 6 सेंट, और ये जो टिकट थी, ये स्टैम्प मतलब टिकट, ये 6 सेंट की थी। डल ब्राउन मतलब ये फीकी और भूरे रंग की थी। विद ए पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, और इस पर जो है राष्ट्रपति गारफील्ड की तस्वीर लगी थी। नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, ठीक है। व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रैंडडैड इन द मेल, जब दादाजी के पास ये डाक से लिफाफा पहुंचा था, ठीक है, इट वेंट राइट इनटू द कलेक्शन, तो ये सीधा उनके संग्रह में चला गया था। एंड स्टेड देयर, वो वहीं रहा। टिल आई टूक इट आउट एंड ओपन इट, जब तक मैंने इसको देखा और खोला नहीं था। नेचुरली का मतलब होता है आप खोज या निसंदेह। अब देखिए इसमें द पेपर इनसाइड वाजंट ब्लैंक, इसके अंदर जो लिखा हुआ जो पेपर था, ठीक है, वो बिल्कुल ब्लैंक नहीं था। ब्लैंक मतलब खाली नहीं था। इसमें लिखा था, क्या लिखा था, इट रीड, ठीक है। इसमें लिखा था 1941 बिलियर्ड स्टेट्स, गेल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 18, 1894, चार्ले, ठीक। आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, मैं चाहता था कि तुम सही थे। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, तब मैं विश्वास करने लगा था कि तुम सही थे। एंड और चार्ले इट्स ट्रू, और चार्ले जो है ये सच है। आई फाउंड अ थर्ड लेवल, मुझे भी तीसरा स्तर मिल गया, ठीक है। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, मैं यहाँ 2 सप्ताह से हूँ, ठीक है। डाउन द स्ट्रीट्स एट द विलेज समवन इज प्लेइंग ए पियानो, और यहाँ पर अभी गली के उस छोर पर, डायनी की दुकान पर कोई व्यक्ति पियानो बजा रहा है। एंड देयर इज ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग नेली होम, एंड आई एम इनवाइटेड पुअर फॉर लेमनॉइड, कम ऑन बैक, ठीक है। तो और मुझे जो नींबू पाने के लिए आमंत्रित किया गया था, सब लोग वहाँ सामने पोर्च में सिंग नेली होम गा रहे हैं। कम ऑन बैक, कम ऑन बैक का मतलब तो वापस आ जाओ चार्ली एंड लुइसा, कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, और जब तक तीसरा स्तर तुम्हें न मिल जाए तलाश करते रहो। इट्स वर्थ इट, यह इसके लायक है। एंड बिलीव मी, मेरा विश्वास करो। इसमें जो लेमनॉइड का मतलब होता है वो लेमन ड्रिंक है, नींबू का पानी। लेमनॉइड मतलब होता है क्या है, नींबू का पानी। एंड वर्थ का मतलब होता है वैल्यू या कीमत, वर्थ का मतलब होता है वैल्यू या कीमत। द नोट इज साइंड सैम, और ये नोट है उसमें सैम के जो है हस्ताक्षर थे। लास्ट पैरा देखिएगा, एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, मैं टिकटों और सिक्कों के स्टोर पर जहाँ मैं जाता हूँ, आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800, मैंने पता लगाया, ठीक है। फाउंड आउट का मतलब मैंने पता लगाया था कि सैम ने $800 जो है लगाया था इसको खरीदने में, वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, और ये पुराने समय की मुद्रा थी। दैट आर्ट टू सी सेट हिम अप इन ए नाइस लिटिल है फीड एंड ग्रेन बिजनेस, और पुरानी मुद्रा लगा करके ये रकम उसे एक अच्छे घास, चारा और अनाज के व्यापार में स्थापित कर देती है, ठीक है। ही ऑलवेज सेड, वो हमेशा कहता था, दैट्स की व्हाट इज रियली बेस्ट ही कुड डू, ठीक है। तो वो हमेशा कहता था कि वह यही कर सकता था। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और वो अपने पुराने धंधे में बिल्कुल वापस नहीं जा सकता। नॉट इन गेल्सबर्ग, गेल्सबर्ग इलिनॉइस इन 1894, और ये बात जो है 1894 में गेल्सबर्ग इलिनॉइस में तो बिल्कुल नहीं जा सकता। हिज ओल्ड बिजनेस, उसका जो पुराना धंधा था, पूछता है वाई, क्यों। सैम वाज माई साइकेट्रिस्ट, और क्यों, क्योंकि जो सैम था वो मेरा मनोचिकित्सक था। तो इस प्रकार जो है हमने जो है इस पूरे लेसन को फिनिश कर दिया। थैंक यू।